महाराष्ट्र सीईटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आखिर जी के करंट अफेयर्स का जो इतना वास्ट सेक्शन है इसका पढ़ाई हम कैसे करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम ये स्टैटिक जी के खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जितना भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि आखिर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज हियर आई एम विद द पार्ट वन ऑफ महाराष्ट्र 2026 एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं अप्रोक्सीमेट 40 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि एक दो टिप्स भी शेयर करूंगी कि स्टैटिक जीके कैसे कवर करना होता है। इतना सारा पार्ट जो है इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है ये कैसे ध्यान में रखना होता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि पार्ट टू जो जल्द ही आ रहा है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो गाइस सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। अब ये वेटेस्ट प्लेस जो है केवल इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की भी है। लेट अस सी कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में फिर जरूर मेंशन करिएगा कि आपके कितने आंसर्स जो है ये राइट गए। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे मौसिब्रम। मौसिब्रम एक ऐसा प्लेस है जहां पे इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में क्या होती है, सबसे ज्यादा बारिश जो है हमें देखने को मिलती है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी गाइस, दैट इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बच्चे चेहरा पूंजी मार्क करके आते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे बुक्स को रेफर करते हैं जो आउटडेटेड है। रिमेंबर गाइस, भले ही ये स्टैटिक जीके है बट स्टैटिक जीके में भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमेशा क्या होती रहती है, अपडेट होती रहती है। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने आप को भी क्या रख रहे हो, अपडेटेड रख रहे हो, ताकि आपको क्वेश्चंस पता चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया एंड चाइना नेबरिंग कंट्रीज है। मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि इंडिया अपनी जो बाउंड्री है टोटल कितनी कंट्रीज के साथ क्या करता है, शेयर करता है, और उनके नाम भी मेंशन करिएगा। अब इंडिया देखिए अपनी जो बाउंड्री है, जो कंट्रीज से शेयर करता है, उसमें से वन ऑफ द कंट्रीज जो है ये कौन सी है, यहाँ पे चाइना आ जाती है। तो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है उसका नाम आपको यहाँ पे पूछा गया है, और इसका सही जवाब जो है क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, इट इज द मैक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जिसका करेक्ट आंसर है, उसका हिंट है कि यही पर्सन जो है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कंसिडर किए जाते हैं, ड्राफ्ट्समैन कंसिडर किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। सही पहचाना, काफी सारे बच्चों का ये आंसर जो है आई होप राइट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। अब हम सब जानते हैं कि जो प्रियम्बल है इसका आइडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया हुआ था, बट ये आइडिया कौन सी कंट्री से आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को लीड करते हैं, एंड आपको फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर होगा एच एल कानिया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए कि इस वक्त हमारे देश के चीफ जस्टिस कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे सिक्योरिटीज जो है ये लेस देन 1 ईयर के लिए क्या होती है, ट्रेड होती है। तो इसका एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि आरबीआई एस्टैब्लिश जो है ये कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज
इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ट्रेडेड? करेक्ट आंसर है एनएससी, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का। बट यहाँ पे लार्जेस्ट के बारे में अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मार्केट वेयर द स्पेक्यूलेटर बाइज द कमोडिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ फॉलिंग ऑफ प्राइसेस इज कॉल्ड एज डैश। मतलब जब भी कोई शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहा है, वो ये सोच रहा है कि भाव कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है कि उसे हम क्या बोलते हैं? बेयर बोलते हैं। अगर प्राइस वो बोलेगा कि हाई होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बुल। बट यहाँ पे क्या दिया गया है? फॉलिंग, तो करेक्ट आंसर होगा बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ये तीनों क्या होते हैं? पास होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओशियंस कवर विथ अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस पे पानी जो है ये कितना है? अगेन बहुत ही सिंपल आंसर है, दैट इज 71%। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी भी काफी सारे आंसर्स जो है इसमें से नहीं जानते हो, हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बट ये 10 में से ही आप ये सोच रहे हो कि शिट काफी सारे आंसर्स नहीं आ रहे, तो बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बी ए रुके आपके लिए लेके आ रहा है क्रैश कोर्स। एग्जाम सर पे है और दिन कम बाकी है, तो इसीलिए आपका ये कोर्स का ड्यूरेशन 45 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स कवर करवा लेंगे। आपके रेगुलर 4 to 5 लेक्चर्स इन अ वीक होंगे, 7:30 to 9 PM आपकी लेक्चर होंगी। ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, लाइव लेक्चर्स में आप डाउट भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एग्जाम के पहले रिवीजन की कोई टेंशन नहीं, बिकॉज आपको 5 डेज का ब्रह्मास्त्र लाइव बैच जो है ये मिलेगा। तो फटाफट से गाइस अपनी प्रिपरेशन जो है बीए केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप भी धुरंधर बनना चाहते हो, अगर आप भी अपनी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो अच्छे से, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्केल ऑफ मेजर यूज टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? पहले चाइना थी, अब इंडिया हो गया है। रिमेंबर ये आंसर आपका क्या हुआ है? अपडेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायरस किस चीज का बना हुआ होता है? करेक्ट आंसर है वायरस जो है ये प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर, राइस प्रोड्यूसर, ऑयल सीड्स प्रोड्यूसर, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर? जिसका करेक्ट आंसर है मूक नायक। करेक्ट, मूक नायक इज द राइट आंसर। जहां पे हर साल एक न्यूज़पेपर के ऊपर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्ण स्वराज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है 26 जनवरी। इसे हम रिपब्लिक डे के जैसे भी ऑब्जर्व करते हैं, बट 26 जनवरी 1930 को क्या मांगा गया था? पूर्ण स्वराज मांगा गया था। नेक्स्ट इज, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ये किसने डिजाइन किया हुआ था? करेक्ट आंसर है पिंगलई वेंकिया। Next question is, whose PhD thesis was entitled as The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solution? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who spoke at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps India will wake to life and freedom? ये स्टेटमेंट किसने दिया? आजादी होने के बाद ये पहला स्टेटमेंट जिससे आजादी अनाउंस हुई, ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है, हु वॉज द नवाब ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला थे। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गाइस फटाफट से धुरंधर बैच को ज्वाइन कर लीजिए बिना कोई देरी से, ताकि आपको पता चले कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें आपको एक्सपेक्ट करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस ये आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 जो है ये जल्दी आएगा, बट उसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको ऐसे वीडियोस जो है ये नहीं मिलते रहेंगे। तो स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर। किसी भी प्रकार का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, दैट इज 8383818888। एंड साथ ही साथ एक फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है हमारे ऐप में, जाके फटाफट से वो मॉक टेस्ट जो है अपीयर करिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस पार्ट 2 में आ रहे हैं गाइस। इस वीडियो में पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में और दूसरे 20 क्वेश्चंस। और जल्दी, अगर इस वीडियो को आपने 50+ लाइक से क्रॉस करवा लिया तो मैं पार्ट 3 भी लेके आऊंगी। स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर।